अमित मशाल थामे उस तहखाने में धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक और विशाल हाल खुलता है। उस हाल का नजारा अमित की सांसें रोक देता है। चारों तरफ सोने के सिक्कों के ढेर, बड़े बड़े घड़ों में भरे रत्न, मोतियों की चमक और अनगिनत बेशकीमती खजाने। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी थी जिसने अमित का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सामने की दीवार पर पत्थर से उभरा हुआ एक विशाल चेहरा बना हुआ था, मानो किसी प्राचीन राक्षस का चेहरा जो दीवार से बाहर निकल आया हो। उसका आकार इतना विशाल था कि उसके सामने अमित बहुत छोटा लग रहा था। उसका चेहरा डरावना, भयानक और रहस्यमयी था, लेकिन फिर भी अमित बिना डरे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी मशाल की लौ उस पत्थर के चेहरे पर पड़ रही थी और तभी वो विशाल पत्थर का चेहरा बोल पड़ता है। इस गुफा के अंदर कैसे आ गए? तुम अब अपनी जान से हाथ धोने वाले हो। मैं यहाँ खजाने के लालच में नहीं आया। मुझे एक जादुई चिराग की तलाश है। तुम्हें उस चिराग की जरूरत है या तुम सिर्फ अपनी किस्मत को चुनौती देने आए हो? चिराग की जरूरत मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं है। एक छोटे से गांव में पानी की भयावह समस्या है। वहां हालात ऐसे हो गए हैं जैसे अकाल पड़ गया। लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूं। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। यदि तुम मेरे 8 प्रश्नों के सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें जादुई चिराग तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। लेकिन अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या अमित उस पत्थर के दानव के सवालों का जवाब दे पाएगा, या फिर इस रहस्यमयी तहखाने में अमित के लिए कोई अनहोनी इंतजार कर रही है? और क्या अमित की यह खोज उसे जादुई चिराग तक पहुंचाएगी?